हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संतलेश कुमार आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल संतलेश क्लासेस पे। आज हम जो है घातांक और करड़ी के बारे में जानेंगे। कुछ पॉइंट्स हमने घातांक के बारे में जान लिया है, फिर भी थोड़ा सा एक रिमाइंड करने का प्रयास करेंगे। इसके बाद विशेष चर्चा आज करड़ी पे हम करेंगे। करड़ी होता क्या है और इसके कुछ प्रॉपर्टीज और इस पर आधारित कुछ सवाल के बारे में हम बताएंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि यदि दो गुणे दो इस प्रकार से होता है कोई संख्या, तो यदि हम देख रहे हैं कि ये आधार समान होता है, तो हम इसके एक मान लेते हैं किसी भी संख्या का उसके जो घात होता है एक होता है और इसके घात एक है। तो हम यदि हमारा आधार समान होता है, जैसे कि ये आधार है, तो इसके घात को हम जोड़ देते हैं, यानी एक और एक दो और एक तीन, यानी कि दो के घात 3। अर्थात हम इसको यानी कि लिख सकते हैं, क्योंकि दो का क्यूब हमारा कितना होता है, यानी कि 8 होता है। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। लेकिन यदि हमें यानी कि 2 के घात 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे इस प्रकार से रहे, तो हम इसके घात के फॉर्म में ना लिख करके डायरेक्टली हम इसको गुणा में लिख सकते हैं। अर्थात हम इसके फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, जैसे कि 2 3 6 5 30, इसका ये आंसर डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं कि अब देखते हैं कि जैसे कि आपसे यदि कोई पूछे कि x इज इक्वल टू, यानी कि x के घाते 5 इज इक्वल टू 16 का मान जो है, तो यानी दिया हुआ है, तो x का मान आपको बताना है। तो आप किस तरह से इसको बताएंगे? ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं कि x का मान घात 5 है, इसको जो है घात और इसको आधार बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यदि x के पावर 5 दिया हुआ है और उसके बराबर 16 दिया हुआ है और आपका x का वैल्यू पूछता है, तो आप इस तरह से कैसे ज्ञात करेंगे? जैसे कि देखते हैं हम कि x की पावर जो 5 दिया हुआ है, तो हम ये जो 5 दिया है, यदि हम इसको यानी इस प्रकार से 1/, इसके अगर 5 लिख लेते और इधर भी हम x के पावर 1/5 लिख लेते, तो हमारा यानी हम देखते हैं यानी कि x अभी जो 5 गुणा 1 में करेगा, तो 5/5 और इक्वल टू 16 के पावर 1/5। तो ये 5 से 5 मेरा कैंसिल हो जाता, यानी कि 16 के पावर 1/5 आता। ठीक है साथियों, अब देखते हैं कि कौन सा ऐसा संख्या है, यानी कि इसका मतलब अगर गणित की भाषा में लिखा जाए, तो हम x गुणे x 2 2 4 और एक और लेते हैं और उसका वैल्यू 16 आना चाहिए। कोई ऐसा सोच के ज़रा बताइए। तो ऐसा कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होगा जिसका अगर गुणा कराने पे 16 हो जाए, करेक्ट। ठीक है दोस्तों, तो कोई ऐसी संख्या नहीं जो कि हमको जो है 5 बार x का कोई ऐसा मान रखना है जिसको हम 5 बार गुणा कराएं और एग्जैक्ट वैल्यू 16 आए, तो ऐसा संभव नहीं है। इसीलिए यानी कि मैथ की भाषा में इस प्रकार से लिखना आसान अर्थात अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए इसको हम यानी कि गणित की भाषा में यानी कि 16 और एक करड़ी का ये प्रयोग दिए, और ये जो घात है यहाँ 1/5 को यहाँ हम 5 लिखे और इसी को हम इस प्रकार से आसानी से लिख देते हैं और इसी को बोलते हैं हम करड़ी। ठीक हो दोस्तों, अब जैसे कि हम जानते हैं यानी कि n करड़ी इस प्रकार से अगर a रहता है, तो हम क्या लिखते हैं, यानी कि a के पावर 1/n लिखते हैं। इस प्रकार से हम लिखते हैं। अब हम इसके कुछ प्रॉपर्टीज को जानेंगे। जैसे कि हमें कभी काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ामों में कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो हम इसको चर्चा करके आपको इसको डाउट को क्लियर करने का प्रयास करेंगे। जैसे कि मान लेते हैं कि करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2
इस प्रकार से है। ये गुणा की पहले प्रॉपर्टीज लेते हैं, गुणा के बारे में हम समझाने का प्रयास करते हैं। तो यानी कि करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2 होता है, तो हम इसको इस प्रकार से यानी करड़ी में 4 लिख सकते हैं। और ये हम जानते हैं कि जो करड़ी में 4 है वो 2 का वर्ग है, तो हम इस प्रकार से यानी कि 2 यहाँ पे छुपा होता है, हम इस प्रकार से यानी कि 4 को ऐसे लिख सकते हैं, 2 इस प्रकार से, यानी कि 2 इस प्रकार से भी इसको लिख सकते हैं। और फिर हम इसको अगर देखें तो क्या आता है मेरा 2, जैसा कि हम जानते हैं कि यानी कि जो है करड़ी में 4 जो है उसका वैल्यू 2 आता है। हम इसको समझेंगे तो हम इसको देखेंगे कि क्या होता है, जैसे 2 के पावर 2, और ये जो 2 होता था जैसे कि यहाँ पे हम लिखे थे यानी कि n इस प्रकार से a, तो a के पावर 1/n आता था, यानी जो n होता था यानी नीचे चला आता था। इसी प्रकार से जो 2 होगा यानी कि यहाँ पे हम 1/2 ले लेंगे और इसका 2 एकम 2 यानी कि 2 के पावर 2/2 इससे कट जाएगा और 2 आपका आंसर आ जाता है। तो इससे हम संतुष्ट हुए। लेकिन अगर हमारा इस प्रकार से रहे तो हम यानी कि करड़ी में 3 गुणे करड़ी में अगर 5 रहे तो हम ऐसा यानी कि हम 1 में यानी गुणा करा के 3 का गुणा अगर 5 कराते हैं तो 3 5 15 लिख सकते हैं। यहाँ 2 छुपा हुआ है। ठीक है दोस्तों, हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम जैसे कि एक गुणा में हुआ, अब यदि हमें भाग में करना है, भाग में देखते हैं कैसे कैसे होता है। तो भाग में हम देख रहे हैं कि यानी कि करड़ी में 5 भागे करड़ी में 10 इस प्रकार से रहे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं जैसे कि करड़ी में 5 और भागे करड़ी में, यानी इस प्रकार से करड़ी में 10 इस प्रकार से लिख सकते हैं। कटता है तो काट दीजिए। जैसे कि हम देख रहे हैं करड़ी में 5, यहाँ पे 2 गुणे करड़ी में 5, हम इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा कि करड़ी में 5 है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर इसमें एक करड़ी में अगर 2 गुणा में अंदर में, तो हम इसको करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 5 लिख सकते हैं। और ये 5 से 5 मेरा कट जाता है, यानी कि 1/करड़ी में 2 इसका आंसर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, यदि हम देख रहे हैं, इसको थोड़ा मिटा लेते हैं। जैसे कि करड़ी में 3 दिया हो और यहाँ पे 5, तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, यानी कि करड़ी में 3 और भागे करड़ी में 5 इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अब गुणा क्या होता है, सॉरी जोड़ के बारे में देखें क्या होता है जोड़। तो जोड़ के बारे में देखेंगे तो अगर ये सेम इस प्रकार से रहेगा करड़ी में 2 प्लस करड़ी में 2, तो हम यानी करड़ी में 2 और प्लस करड़ी में 2 यानी 1 करड़ी में 2, 1 करड़ी में 2 अर्थात 2 करड़ी में 2 इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। लेकिन हम चाहें कि इस प्रकार से यानी कि करड़ी में 2 और प्लस करड़ी में 2 कभी कभी कंफ्यूज करता है, बच्चे लोग लिख देते हैं यानी कि इसको हम करड़ी में 4, तो ये हमारा लिखना गलत होगा, यानी हम इसको इस प्रकार से नहीं लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि हमारा मान लीजिए कि करड़ी में 3 और प्लस करड़ी में 5 इस प्रकार से अगर हमें लिखना है तो हम ऐसा नहीं लिख सकते, यानी कि जो है कि 5 और 3 8 अर्थात करड़ी में 8, ये भी हमारा लिखना गलत होगा। यानी कि जो जैसा यानी अलग अलग ये अपर में संख्या है तो ये सेम इट इज इसी प्रकार से रहेगा। तो मुझे आशा है कि आपको इस प्रकार से समझ में आ रहा होगा। ठीक उसी प्रकार से मेरा जो है घटाना में भी होता है। देखिए घटाना क्या होता है, जैसे कि करड़ी में 5 माइनस करड़ी में 2, तो हम इसको जो है ऐसा नहीं लिख सकते, यानी करड़ी में 3 मेरा लिखना गलत होगा। ठीक है दोस्तों, यदि
चूँकि हम इसको इसी प्रकार से ही लिख सकते हैं, यानी इसको छोड़ देंगे, यानी कि जो अपर में संख्या है ये भी अपर में संख्या है, अलग अलग है, तो इसको हम आगे पीछे नहीं कर सकते हैं। अगला इस प्रकार से एग्जाम्पल हम देखते हैं, यानी कि करड़ी में 3 माइनस करड़ी में 3, तो चूँकि ये सेम है इसलिए घट करके 0 हो जाता है। लेकिन यदि हमारा मान लेते हैं कि करड़ी में 4 माइनस करड़ी में यहाँ पे 9 ले लेते हैं, 9 और यहाँ पे 4 ले लेते हैं, तो इसका क्या मान यही होगा? नहीं, क्योंकि देख रहे हैं हम कि यानी कि जो करड़ी में जो 9 है वो 3 का वर्ग है और करड़ी में 2 है वो 2 का वर्ग, सॉरी करड़ी में 4 जो है वो 2 का वर्ग है, जिसको हम इस प्रकार से करड़ी में 9 को हम 3 लिख सकते हैं और करड़ी में माइनस करड़ी में 4 को हम 2 लिख सकते हैं, अर्थात इसका आंसर 1 आता है। ठीक है दोस्तों, यदि आपका इस प्रकार से, अब हम चलते हैं अगला। यदि यहाँ पे घन का, ये देखिए घन का चिन्ह है अर्थात क्यूब का चिन्ह है, यदि हम यहाँ पे 27 लेते हैं तो हम इस प्रकार से इसको लिख देंगे, यानी कि जैसे कि हम लिखते आ रहे थे, यानी 27 के पावर 1/3। चूँकि ये हमारा जो 3 है इस प्रकार से यानी कि नीचे चला आता है बटे में, हम इसको लिखना चाहें तो चूँकि हम देख रहे हैं कि 3 का जो है कि ये घन है, यानी कि 3 के पावर 3 अर्थात 1/3, और जो 3 1 का गुणा करेगा तो 3 के घाते 1/3, इससे कट जाता है और मेरा 3 आंसर हो जाता है, अर्थात इसका घन निकल जाता है। तो इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कोई भी संख्या हो, जैसे कि अगर मान लेते हैं कि 5 इस प्रकार से दिया हो और यहाँ पे मान लेते हैं कि 35 दिया हुआ है, सॉरी 32 लिख लेते हैं, यहाँ पे 32 लिखा हुआ है, तो हम इसको कैसे करेंगे? तो देख रहे हैं कि जो 5 है यानी कि 32 के घाते 1/5 होगा, और हम जानते हैं कि अगर हम इसको 2 के फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो 2 के घाते 5 और बटे 1/5। अब देखते हैं यहाँ पे कि 5 का 1 में गुणा कराएंगे तो 5/5, इससे कट जाता है और 2 मेरा आंसर आ जाता है। लेकिन ये सभी जगह ज़रूरी नहीं है कि सभी जगह ये घात कट जाते हैं। अब दूसरा कुछ ऐसा एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं कि वो कटे ही ना, तो उसका वैल्यू कैसे निकाला जा सकता है। जैसे कि मानते हैं हमारा यहाँ 3 दिया है और यहाँ पे 16 दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो हम इस प्रकार से चाहें कि यानी कि 16 के पावर 1/3। अब हम देख रहे हैं कि हम क्या इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं क्या? जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे अगर 2 के फॉर्म में इसका अगर गुणनखंड इस प्रकार से 16 का लेते हैं तो हम दिखाना चाहेंगे आपको, शायद आपको आता होगा 2 8 16 और 2 चौका 8 और 2 दूना 4 और 2 एकम 2। तो इस प्रकार से 1 2 3 4 यानी कि हम इसको 2 के पावर 4 लिख सकते हैं, चूँकि 2 2 के फॉर्म में यानी 1 2 3 4 आया था, और इसीलिए हम यहाँ पे और जो है आपके घात में 1/3 वो इसी प्रकार से हम लिख देंगे। और हम इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो हम 2 के पावर यानी कि 2 तो रहेगा ही, अब 4 का गुणा 1 में कराते हैं तो यानी कि 4/3 इसको हम आंसर लिख सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है दोस्तों, अब एक चूँकि कट नहीं रहा है इसीलिए हम इसको एज इट इज जैसा है वैसे हम छोड़ देते हैं। यदि हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल और आपको लेने के लिए लेकर के बताने का प्रयास करेंगे। यानी 2 के यहाँ मान लेते हैं 6 दिया हुआ है और यहाँ पे 25 ले लेते हैं इस प्रकार से। अब देखेंगे इसको 25 के पावर 1/6। अब चूँकि 5 को हम अगर गुणनखंड करते तो 5 × 5 अर्थात 5 के पावर 2
और इसको 1/6 लिखते, और इसको देख रहे हैं कि 5, और ये 2 का गुणा 1 में कराते तो 2/6, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, यानी कि 5 के पावर 1/3, यही आपका आंसर होता है। फिर कुछ अगला एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं, जैसे कि कुछ क्वेश्चन जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामों में आता है, मानते हैं जैसे कि 10 + 2 करड़ी में 9। अगर करड़ी के ऊपर अगर करड़ी है और इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछता है तो हम इसको कैसे हल करेंगे, हम इसके बारे में देखेंगे। तो देखते हैं कि क्या होगा। तो जब भी इस प्रकार से हो तो हम इधर से हल करने का प्रयास करेंगे, चूँकि हमें 10 का वर्गमूल, चूँकि ये वर्गमूल का चिन्ह दिया हुआ है और हमें 10 का वर्गमूल पता ही नहीं है, 10 किसी का वर्ग है ही नहीं है, ये हमें पता ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 9 है वो 3 का वर्ग है, इसलिए हम यहाँ पे 9 यानी अर्थात इधर से हम हल करने का प्रयास करेंगे। तो हम देख पा रहे हैं जैसे 10 है वहाँ पे 10 लिख देते हैं, सॉरी पहले ये 9 है तो यहाँ पे 3 लिख सकते हैं, और चूंकि ये गुणा में है इसलिए यहाँ पे 2 लिख सकते हैं, और जो प्लस है ये प्लस लिख दिए, और ये जो 10 है 10 लिख दिए। अर्थात अब हम इसको आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, जैसे कि अब हम इसको देखते हैं यानी कि 10 और प्लस 2 तिया 6, और इसको हम हल करेंगे तो 10 और प्लस 6 यानी 16। अब यहाँ पे देख रहे हैं 2 छुपा होता है ना, हम बताए थे कि यहाँ 2 जो होता है वो छुपा होता है, इसको साइलेंट होता है। तो हम इस प्रकार से यानी कि हम इसको फॉर्म में लिखना चाहें तो 16 के पावर 1/2, अगर हम इसको 2 के फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या होगा, यानी कि 2 के पावर यानी कि 4, इसको इस प्रकार से 1/2 लिख सकते हैं। फिर इसको और आगे बढ़ाना चाहें तो यानी कि 2 के पावर 4/2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, अर्थात 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 मेरा आंसर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको इस प्रकार से समझ में आया होगा। कुछ और एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं, जैसे कि क्या वो उसका होता है या नहीं। जैसे दूसरा एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं हम, यहाँ पे 20 लेते हैं और 2 करड़ी में 9, इस प्रकार से हम लेकर के देखते हैं कि क्या इस प्रकार से होता है या नहीं। तो हम देख पा रहे हैं कि हम बोले थे कि इस साइड से हम हल करने का प्रयास करेंगे। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे यानी इस प्रकार से करड़ी बनाते हैं, यहाँ पे 3 लिखते हैं और ये गुणा में 2 है और ये प्लस 20। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो 20 है और 2 तिया 6, यानी कि 20 और 6 26, यानी ये किसी का वर्ग नहीं है। तो हम इस प्रकार से यहीं तक इसको छोड़ देंगे। और दूसरा एग्जाम्पल आपको लेकर के दिखाना चाहेंगे, जैसे कि मानते हैं तीसरा क्वेश्चन, जैसे कि यहाँ पे 30 और प्लस 2 अंडर रूट, यहाँ पे सपोज 9 ले लेते हैं। इस प्रकार से आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि 9 ही ले। हम मान लेते हैं इसको इस प्रकार से हल करेंगे तो हमारा देख पा रहे हैं कि 9 जो है 3 का वर्ग है और ये 2 और ये प्लस 30। तो हम देख ले रहे हैं इस प्रकार से, यानी कि 2 तिया 6 और प्लस 30 यानी कि 36। और 36 हमें पता है कि 36 6 का वर्ग होता है, अर्थात इसका जो आंसर आता है वो 6 आ जाता है। अब कुछ और एग्जाम्पल जैसे कि लेकर के देखते हैं। जैसे कि और एग्जाम्पल, जैसे कि वहाँ पे चौथा एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज यहाँ पे 16 ले लेते हैं और यहाँ पे 2 ले लेते हैं, इस प्रकार से ले लेते हैं। और प्लस इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मान लेते हैं कि 56 ले लेते हैं इस प्रकार से। अब देखेंगे इसको हल करके कि कैसे हल करेंगे।
तो इस प्रकार से देखेंगे कि जो है यानी कि 16 किसी का वर्ग है तो हमें मालूम है कि 4 का वर्ग है, और ये 2 गुणा 2 तो 2, और प्लस 56 है तो 56 एज इट इज। इस प्रकार से अब आगे हम इसको देखेंगे 4 दूना 8 और जो है 56 ये प्लस इस प्रकार से कर लेंगे, और इसको हम जोड़ेंगे तो 8 4 12 के 2। सपोज यहाँ पे हम 58 लेने का प्रयास करेंगे। एक मिनट, मिस्टेक हो गया। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं इस प्रकार से, जैसे कि 56 प्लस 2 रूट 16, हम इसको हल करेंगे। जैसे कि जो है कि 16 जो है 4 का वर्ग है और गुणा 2 और प्लस 56, हम इस प्रकार से हल करेंगे। जैसे कि 56 और प्लस 4 दूना 8, और इसको हम जोड़ेंगे तो 8 6 14 के 4 और 1 जहाँ हासिल 5 और 1 6, तो 64 हमें पता है कि यानी कि 64 8 का वर्ग है। तो इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाता है। तो इसी प्रकार से और यदि कुछ ऐसा क्वेश्चन होता है कि जिसका वर्ग यहाँ न बने, तो हम उस प्रकार से हम कैसे हल करेंगे इसको हम जानने का प्रयास करेंगे। जैसे कि यहाँ पे 10 ले लेते हैं, 2 रूट 21। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं क्वेश्चन चेंज हो गया दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं कि 21 जो है वो किसी का वर्ग नहीं है। तो हम इसको देखेंगे कि इसके पहले अगर 2 होगा तो हम इसको 2 होना चाहिए हमें, तभी हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। यदि 2 न हो तो भी हमें 2 किसी न किसी तरीके से लाना होगा। हम इसके आगे चर्चा कर रहे हैं। तो पहली बात है कि 21 जो है और 21 के पहले ये 2 कंपलसरी होना चाहिए, तभी हम इसको हल करेंगे, और ये ज़रूरी है हमें। तो हम इसको देखेंगे सबसे पहली बात कि 7 और ये 3 है। इस प्रकार से हम 70 21 को, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ चूँकि जोड़ का चिन्ह है तो 70 21 और इसको हम जोड़ेंगे तो 7 और प्लस 3 यानी 10 आ जाता है। तो हम इस प्रकार से देखेंगे कि क्या होगा जब इस प्रकार से, यानी कि 7 और प्लस 3 यानी 10 आ जाता है। यहाँ चूँकि जोड़ का चिन्ह है तो यहाँ पे 70 21 भी हो जाता है। तो हम इसको डायरेक्ट देखें किस प्रकार से लिखेंगे, यानी कि करड़ी में 7 और चूँकि यहाँ प्लस है इसलिए प्लस, और जो करड़ी में 3 है इस प्रकार से करड़ी में 3, यही आपका आंसर डायरेक्ट। ठीक है दोस्तों।